हेलो जी गाइस, तो बस अभी मैं हो गई हूँ रेडी। हम लोग जा रहे हैं डिनर पे। बस अचानक से प्लान बना, पहले प्लान था लेकिन जैवी ने कहा कि मैंने जाना ही जाना है। तो बस मेरा जो है वो आज दिल कर रहा था थोड़ा रेडी होने का, तो मैंने कहा चलो हम थोड़ा रेडी हो जाते, कहीं जा रहे हैं तो चलो थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ। तो वो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट बॉक्स पे बता दें। मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो थोड़े से हम जो है वो रेडी हो जाते हैं, कहीं जा रहे हैं तो प्यारे प्यारे लग जाएँ, पिक्चर वगैरह बना लेंगे। तो बस बाकी सब तो रेडी है, मैं भी जा रही हूँ, मैं बिल्कुल अब रेडी हो गई हूँ, जूते रह गए वो पहनने हैं। तो हम लोग जो है वो बस निकल रहे हैं, बाकी सारे तो उधर बैठे हुए हैं। चले जब भी चलते हैं, जाके आप लोगों को बच्चों को भी दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस जी यहाँ पे आज हम लोग आए हैं जी डिनर करने के लिए, स्पेशली जैवी की फरमाइश पे। जैवी को जो है ये फ़िश टैंक देखने थे, मतलब ये जो एक्वेरियम है ना वो उसको फ़िश टैंक भी कहता है। तो उसको जो है ना ये बहुत अट्रैक्ट करती है चीज़ें ना, तो उसने हमें स्पेशल कहा हुआ था कि मैंने ना इधर जाना है पिज़्ज़ा खाने। एक्चुअली उसको पिज़्ज़ा नहीं खाना था, उसने सिर्फ ये देखनी थी। पहले भी ये आया था तो बहुत शौक से ना इनको देख रहा था। तो आप बहुत ही देखें दोनों कितने एक्साइटेड हुए हुए देख रहे हैं ना। तो ये वैसे हमने जो है वो नेक्स्ट डे आना था, लेकिन इन्होंने कहा कि जो है ना हमने वो देखनी है। लेकिन ये था कि बार बार मुझसे पूछा था कि मम्मा हमने कल जाना है, हमने कल जाना है। तो अदील कहते कि इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो हम आज ही चले जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम आज ही आ गए इनके लिए, जो है ना हमने कहा चलो ये खुश हो जाएंगे, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। तो बस फिर डिनर करने आ गए। और वही ना यहाँ पे जो है ना सारे बच्चे, सिर्फ यही नहीं औरों के भी बच्चे जो है वो इतने खुश हो रहे थे इनको देख के ना। तो बस बच्चों को ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। बस फिर इधर जो है वो ऑर्डर वगैरह दे रहे थे और बच्चे तो उधर ही मसरूफ़ थे। बस हमने ऑर्डर दिया है, हम देख रहे थे कि क्या करें क्या खाएं। तो बस फिर हमने ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पे वेट हो रहा था और फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ शुरू कर दी थी। तो बस फिर मैंने इन्हें बिठा लिया। मैंने कहा ये आप लोग फ़ोन देखो और इधर बैठ जाओ, क्योंकि बच्चे जो है वो बग़ैर उसके ना फ़ोन के खाते हैं और जो है ना मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर बाहर जाके भागना शुरू कर देते हैं और वो ज़ाहिर है वेटर्स वगैरह खाना लेके इधर उधर जा रहे होते हैं। तो यही डर था कि गिरा ना देना। तो बस फिर उनको मैंने थोड़ी देर खेलते रहे, उसके बाद बिठा लिया। तो बस फिर हमारा साथ ही खाना भी आ गया। यहाँ पे हमने जो है वो स्पिन रोल्स ऑर्डर किए थे और साथ में फ्राइज़। जैवी ने तो फ्राइज़ ही खाना शुरू कर दिए थे और मैंने तो स्पिन रोल बस एक ही खाया था, क्योंकि अगर हम ये खा लेते तो फिर पिज़्ज़ा कौन खाता। तो बस फिर जैवी ने भी यही काम किया, उसने सारे फ्राइज़ खा लिए और ना उसने ये नहीं खाया, पिज़्ज़ा नहीं खाया। हम तो वेट कर रहे थे, हमने कहा पिज़्ज़ा आएगा तो हम वही खाएंगे, क्योंकि भाई फिर मेरा तो पेट भर जाता है। दिल ने तो खैर खा लिया था, लेकिन अर्शमान और मैं तो सिर्फ उसका ही वेट कर रहे थे। तो बस जी यहाँ पे आ गया हमारा पिज़्ज़ा भी, और बड़ा अच्छा होता है इनका, फ्लेवरफुल सा होता है। और काफ़ी रश था इस दिन ना, क्योंकि वीकेंड था और वीकेंड पे पता है कि काफ़ी रश होता है, तो अच्छा खासा था। लेकिन हमने जो ऑर्डर करना था वो तो हमें मिला नहीं, हमें दूसरा वाला फ्लेवर ही करना पड़ा, बट ये भी अच्छा था। तो खैर यहाँ पे जो है ना ज़्यादा कोई और जगह है नहीं कोई खाने पीने की, स्पेशली पिज़्ज़ा की। बर्गर वगैरह तो है और बाकी चीज़ें भी मिल जाती है, लेकिन पिज़्ज़ा की जो है ना वो बस यही अच्छी एक है क्रस्ट पिज़्ज़ा। ये आई थिंक सो और भी जगहों पर है। वैसे तो हम ऑर्डर करते हैं तो सिर्फ पिज़्ज़ा ही करते हैं घर में, लेकिन ये है कि अभी हम आए हुए थे तो ये पूरी एक डील आई हुई थी जिसमें स्पिन रोल्स भी थे, फ्राइज़ भी थे, साथ में पिज़्ज़ा भी था। तो बस फिर, और हाँ ये ब्राउनी और आइसक्रीम भी थी। तो फिर हमने यही पूरी डील कर ली थी। फिर हमने जो बच गया था वो पैक भी करा लिया साथ में। और ये ब्राउनी और आइसक्रीम जो है ना ये तो अर्शमान ने बड़े ही खुश होकर खाई थी। नहीं, जब सिर्फ बॉयज़ होते हैं ना सारे फिर जा सकते हैं, जब साथ फीमेल्स होती है ना फिर नहीं चल रहे थे। मामा लेडी है ना इसलिए नहीं चल रहे, मामा गर्ल है। चलो जी गाइस, हम लोग आ गए हैं वापस घर और बस बच्चों को लिटाया है सोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा मैंने आप लोगों को अपनी फुल लुक तो दिखाई नहीं, बस क्या करूँ मेरे पास फुल शीशा नहीं है तो मैं अपनी फुल लुक नहीं दिखा सकती। ये है जी शर्ट, ये मैंने ली थी आई थिंक सो बीच ट्री से ली थी। और ये है जी, इसके साथ मैंने नीचे पहनी है फर्शी शलवार। फर्शी शलवार है मेरे पास वाइट कलर की, ये मैंने इसके साथ पहनी है। ठीक है जी, नीचे मैंने फ्लैट्स पहने थे। तो बस ये मैंने इयररिंग्स पहने हैं अपने।
मैंने कहा चलो अभी मैं उतारने लगी थी, चेंज करने लगी थी, मेकअप भी उतारने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने पहना क्या था। मुझे फुल लुक तो याद ही नहीं रही, खैर मैंने पिक्चर्स वगैरह बनाई थी तो बस उसी में ही आ गई। देखें जी, ये है मेरी ईयरिंग्स, इतनी क्यूट से बटरफ्लाइज बनी हुई थी, और ये थोड़ी ये वाली जो है इसमें नग लगे हुए हैं, 2 बटरफ्लाइज बनी हुई हैं, सो क्यूट। ये पता नहीं मैंने कहाँ से ली थी, आई थिंक सो डॉलर शॉप से ली थी मैंने, कि किधर से ली थी ना। मुझे जहाँ से जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं फ़ौरन से ले लेती हूँ। चलिए जी गाइस, यहाँ पे हो गई है जी सुबह, और बस मैं नाश्ते में आज खा रही हूँ ये पैनकेक्स। मेरा बड़ा दिल कर रहा था पैनकेक्स खाने का, और कुछ खाने का ना मेरा दिल नहीं कर रहा आजकल, पता नहीं क्यों, बस बिल्कुल भी दिल नहीं करता नाश्ता करने का। तो बस फिर मैंने कहा चलो पैनकेक का बैटर पड़ा हुआ था, मैंने कहा यही बना लेती हूँ, और साथ में मैंने चाय बना ली, और उसके ऊपर जो है ना मैंने कैरेमल सॉस डाली थी। यहाँ पर जी पार्सल आया हुआ है, एक्चुअली जो है ना जावेयार के स्कूल में होने वाला है फंक्शन, उसका एनुअल फंक्शन, उसके लिए जो है टीचर ने बताया था कि ये जगह है, वहाँ से आप ऑर्डर कर लें। इसका जो कॉस्ट्यूम है, एनिमल के कॉस्ट्यूम्स हैं, तो वो यहाँ पे बर्ड का कॉस्ट्यूम भी था ना। वैसे बर्ड के कॉस्ट्यूम मैंने कहीं भी नहीं देखे कि कहाँ से मिलते हैं, बाकी तो होते हैं, लॉयन के हो गए, टाइगर और भी तरह तरह के होते हैं, लेकिन मैंने बर्ड का आज तक नहीं देखा था ना। तो बस फिर वो टीचर ने ही मुझे ढूंढ के दिया, इस्लामाबाद में इनकी शॉप है, तो बस फिर वहाँ से ही मैंने ये ऑर्डर कर लिए थे। मतलब एक ही था ये, इसका मैंने ऑर्डर कर लिया था, और ये इसने ख़ुद ही पसंद किया था कि उसको ग्रीन कलर का चाहिए। तो ये मैं चेक करी थी कि ये अभी अभी आया था, मैंने कहा चलो देखूँ क्या है, साइज़ तो ठीक है या नहीं ठीक है ना। और बाकी जो है वो इस तरह से बना हुआ था, क्यूट लग रहा था। खैर अभी तक मैंने उसको पहना के तो चेक नहीं किया कि पूरा है या नहीं, मतलब कैसा लगता है उसको। पूरा तो खैर है, थोड़ा सा लंबा था टांगों की साइड से ना, वैसे उसके बाजू वगैरह सारे मुझे ठीक लग रहे थे। तो बस ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, इसके ये विंग्स बनाए हुए हैं साइड पे किसी ये कपड़े से जो होते हैं ना, ये क्या इसको कपड़ा कहते हैं, इससे इन्होंने विंग्स बनाए हुए हैं। और बाकी जो है वो इस तरह से फुल सूट है ना, टांगे भी साथ ही हैं, बाजू भी ना। तो बस ये थोड़ा सा लंबा लग रहा था मुझे टांगों की साइड से, लेकिन ऊपर से बॉडी जो है ना वो बिल्कुल पूरी लग रही है मुझे। तो बस ये आने वाले जो है वो दिनों में उसका एनुअल फंक्शन भी होने वाला है, उसकी ही प्रैक्टिस वगैरह चल रही हैं स्कूल में। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए फिर ये ऑर्डर कर लिया था। मैंने कहा चलो शुक्र है बना बनाया मिल गया, नहीं तो मैंने ही कुछ जुगाड़ करना था उसके बर्ड बनने का। तो यहाँ पर जो है ना मैं देख रही हूँ कि ये कैसा जो है वो आएगा, किस तरह से इसकी सेटिंग बैठेगी। बस ये देखिए नीचे से थोड़ा सा लंबा है, बाजू इसके बिल्कुल ठीक थे। ये यहाँ पे मैंने पूरा इस तरह सेट करके रखा था, ये ऊपर से सर पे आएगा इसकी जो टोपी है, और बाकी जो है वो इस तरह से बना हुआ है। मैं पूरा रख के सेट करके देख रही थी कि कैसा लगेगा। बस फिर इसके बाद जो है वो कपड़े थे, मैंने वो धोए हुए थे, उनको मैंने तय करना था, वो सूख चुके हुए थे। अब तो अच्छी खासी गर्मी होती है, फटाफट ही सूख जाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा इनको भी मैं अपनी अपनी जगह पर रखूँ कपड़ों को। इसके बाद जी मैं साथ साथ जो है वो खाना भी बना रही थी, और आज मैं खाने में बना रही थी आलू की भुजिया, क्योंकि वही सब कुछ ख़त्म हुआ था। मैंने जाना था ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि उससे पहले मैं खाना बना लूँ, लेकिन फिर मैं सोची कि अब क्या बनाऊँ ना, तो बस फिर आलू ही पड़े हुए थे और टमाटर। मैंने कहा चलो इनकी भुजिया बना लेती हूँ, और हमारा दोपहर का जो है वो टाइम गुजर जाएगा। तो बस फिर इनको जो है मैंने इस तरह गोल गोल काट लिया था। भुजिया जो है ना वो ज़रा डिफरेंट से आलू कटे हुए हों तो थोड़ी अच्छी लगती है। तो बस चटनी भी पड़ी हुई थी, मैंने कहा बस इसी के साथ जो है हमारा दोपहर का खाना हो जाएगा। तो बस सब कुछ रख के जो है ना मैं पानी वगैरह डाल के चली गई थी। अब आलू भी तकरीबन गल चुके हुए थे, तो बस इसके ऊपर जो है ना मैंने अब डाल दिया गरम मसाला, और जो है ना हरा धनिया डालूंगी। तो बस हमारी हांडी होगी रेडी। उसके बाद रोटियाँ शोटियाँ बनाई, खाना खाने के बाद जो है वो मैं अब चली गई थी जी ग्रॉसरी करने के लिए। चलें जी, अब मैं यहाँ पे ग्रॉसरी कर रही हूँ, और बस देख रही थी कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। वैसे तो मैं हमेशा घर से देख के आती हूँ कि ये चीज़ जो है वो है नहीं है पड़ी हुई। इस तरह ना बहुत जो है ना फ़ायदा हो जाता है, बंदे को वो चीज़ लेनी नहीं पड़ती जो ऑलरेडी पड़ी होती है, और उससे जो है ना आपका बजट भी सही रहता है। पहले मैं देख के चल जाती हूँ कि यार ये चीज़ ख़त्म हुई हुई है, ये दालें ख़त्म हुई हुई हैं, ये लेनी है। तो बस फिर जो चीज़ ख़त्म हुई होती है ना वही लेके आती हूँ, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेके आती। तो इस तरह जो है ना वो
वो बड़ा सही रह जाता है। आपका बजट में ही जो है वो आपकी ग्रॉसरी हो जाती है, कम कम आपका ख़र्चा होता है। और एक महीने एक चीज़ नहीं ली तो दूसरे महीने दूसरी आ जाएगी। इस तरह करके ना डिवाइड कर लिया करें तो वो बहुत ईजी जो है ना वो रह जाता है, आसानी हो जाती है बहुत। तो मैं भी जो है वो सब कुछ चेक करके गई थी, तो मुझे ये था कि बस मैं वही लूँ जो मुझे ज़रूरत है, जो चीज़ घर में पड़ी हुई है वो ना लूँ, कोई एक्स्ट्रा जो है ना मैं इस बार कोई ख़र्चा ना करूँ। जैसे कि मुझे जो है वो इस बार पत्ती नहीं लेनी थी, पत्ती का पूरा पैकेट पड़ा हुआ था मेरे पास, और चावल नहीं लेने थे, चावल पड़े हुए थे, तो बस चीनी लेनी थी मैंने, और ऑयल लेना था। घी जो आपको पता है कि मैं जो है वो घर का घी ही इस्तेमाल करती हूँ, देसी घी, तो घी की भी जो है ना वो मेरी बचत हो जाती है। और दालें भी इस बार मुझे कोई भी नहीं लेनी थी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो मेरे पास सारी दालें पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो दालें भी कोई नहीं ज़रूरत, मसाले भी सारे पड़े हुए थे, तो इस बार जो है ना बड़ी ही मेरी कम पैसों में हो गई है ग्रॉसरी। तो इसलिए मैं देख रही थी कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो जो मैंने लेनी हो तो मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि इस बार जो है ना मैंने दालें लेनी है, ना मैंने कोई और चीज़ लेनी है, कुछ भी नहीं ना। तो बस फिर देखते देखते मैं आ गई जी क्रॉकरी के सेक्शन में। क्रॉकरी में तो जाना हमारा मस्ट होता है। यहाँ पे जो है ना इन्होंने, वैसे तो इनकी बेसमेंट में है लेकिन ऊपर इन्होंने थोड़ी सी लगाई हुई है, तो बस फिर मैं ऊपर वाली ही क्रॉकरी थोड़ी चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि क्या क्या आया हुआ है। अच्छा बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा होता है। ये कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थी, ये भी बड़ी अच्छी लगी हुई थी। क्रॉकरी भी थी, यहाँ पे डेकोरेशन भी है, कुछ अच्छी एक्सपेंसिव भी होती है और कुछ नॉर्मल भी मिल जाते हैं। तो बस ऐसे ही मैं चेक कर रही थी। ये मुझे गोल्डन कलर के जो वास है ना बड़े प्यारे लग रहे थे, एक वो बड़ा वाला भी और ये छोटा वाला भी। तो बस हम देखते ही रहते हैं, क्योंकि अभी जो है वो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी लेने की ना, तो बस अभी देखती रहती हूँ कि अच्छा ये चीज़ आई हुई है, ये नहीं है। इस तरह जो है ना बंदा अप टू डेट भी रहता है कि बाज़ार में क्या आया हुआ है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा विज़िट करा देती हूँ। मैंने भी बस जल्दी में ही नज़र मारी थी, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि बच्चे और दीदी जो है वो गाड़ी में बैठे हुए थे। बच्चों को मैं लेके नहीं आती क्योंकि बच्चे जो है वो दायरा यहाँ पे है जी, ये सारी शीशे की चीज़ें पड़ी हुई हैं और बच्चे जो है वो टिकते नहीं हैं, गिरा देते हैं। और जैवी का तो काम ही यही है, वो कहीं भी जाता है कोई ना कोई चीज़ गिरा देता है और वो उल्टा मेरा खर्चा हो जाता है। तो बस फिर मैं उनको जो है वो गाड़ी में बिठाई रखती हूँ। तो अब वहाँ से जो है वो मैं सारी जो ग्रॉसरी है ना, मंथली ग्रॉसरी करने के बाद आ गई थी जी। अब जो मेरी वीकली ग्रॉसरी होती है ज़ाहिर है ये भी ख़त्म हुई थी, आलू प्याज टमाटर वगैरह ये सब भी मुझे लेना था। तो ये मैं एक ही दिन जो है ना, ज़ाहिर है दिल का दिन होता है जो संडे का फ्री, तो मेरा दिल होता है कि मैं उसमें जाके सारे काम कर लूँ ताकि आराम से मेरा पूरा हफ्ता जो है ना वो गुजर जाए। तो बस फिर इधर जो है ना मैं ले रही थी सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि इधर जो है ना वो बड़ा सही रह जाता है, बंदा खुद से ना ले लेता है। ये एक शॉप है इधर, जैसे वो मार्ट में होती है, तो इस तरह ये अलग से एक दुकान है ना, ये भी मार्ट ही है, लेकिन यह है कि मैं बाकी ग्रॉसरी यहाँ से नहीं लेती, सिर्फ ये सब्ज़ी वगैरह लेती हूँ ना। इस तरह इजी रह जाता है, बंदा खुद ही उठा के चेक कर लेता है क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, तो फिर ठीक डालता है। इसलिए मुझे जो है वो दूसरी दुकानों से लेने का ना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो कोई ना कोई चीज़ बीच में जो है वो, जितनी मर्ज़ी आप उनको कहो ना कि सही डाले या ख़ुद भी डाल ले, कोई ना कोई बीच में चीज़ ख़राब दे ही देते हैं। इस तरह जो है वो सारी चीज़ें बंदा खुद ही देख के लाता है कि ये ठीक है नहीं है ना। तो बस फिर मैंने भी जो है, और मैं अपने हिसाब से लेती हूँ आलू भी ना, क्योंकि आलू मैं कुछ बड़े लेती हूँ कुछ छोटे लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के फ्राइज़ के लिए भी चाहिए होते हैं, कुछ दूसरे भी हांडी वगैरह में डालने के लिए भी चाहिए होते हैं। प्याज जो है ना मुझे बहुत बड़े बड़े पसंद नहीं है, वो भी मैं छोटे छोटे से उठाती हूँ या मीडियम साइज़ के। बहुत बड़े बड़े प्याज जो है ना वो, या तो उनके जो दो मुंह होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए मैं अपने जो है वो पसंद से यहाँ से आके शॉपिंग करती हूँ। और ख़ास करके आटा लेना था मुझे, आटा नहीं मिला था वहाँ से, तो यहाँ पे जो है ना आटा मिल गया था मुझे। तो मैंने शुक्र किया, शुक्र है आटा मिल गया, क्योंकि मैं 2 आटे जो है ना वो मिक्स करती हूँ, एक वाइट आटा और एक चक्की वाला आटा, मतलब ग्रीन वाला आटा है वो, तो उससे जो है वो बड़ा सही रहता है ना। तो बस जी गर्मी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी और अंदर बाहर हो के ना, तो मैंने फिर जो है ना दिल से कहा, मैंने कहा कुछ ठंडा पीते हैं। तो दिल ने मुझे जो है वो स्कंजबी पिलाई। बस फिर हम लोग स्कंजबी पीते पीते घर आए। घर आते साथ ही जो है ना जो सारी मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी उन सब चीज़ों को मैंने समेटा, फ्रिज साफ़ किया, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें जो होती है वो फ्रिज में भी ऐसी होती हैं, वो भी निकालने वाली होती हैं। फ्रिज को भी साफ़ किया, सारी ग्रॉसरी को समेटा। तो ये था जी मेरा वीकेंड का व्लॉग। इस तरह से हमारा वीकेंड गुजरा, हमेशा की तरह बिज़ी, बहुत वीकेंड जो है ना हमेशा बिज़ी गुजरते होते हैं। तो बस मैंने चीज़ें समेटी, उसका मैंने ज़्यादा आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने बच्चों को शावर भी देना था और मैं लेट हो रही थी, शाम हो गई हुई थी। तो बस फिर इसको जो है ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। अगर अच्छा लगा इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।